नमस्कार साथियों साथियों शिक्षा मित्र भाई काफी परेशान है और सब मुझसे यही प्रश्न पूछ रहे हैं। सर, सरकार 10 साल से बातें कर रही है उल्लू बनाने के लिए। ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 5 सितंबर को कि भैया हम शिक्षा में तो अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाएंगे, एक स्थायी समिति हमने बनाई है, उसकी रिपोर्ट आते ही हम लागू कर देंगे। तमाम शिक्षा मित्र आशंकित हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार तभी ऐसे स्टेटमेंट देती है जब कुछ ना कुछ उसके सामने हो। फिलहाल दोस्तों अभी सरकार के पास दो सामने, आगे खाई और पीछे कुआं। पहला है दोस्तों क्या? पहला ये है कि पंचायत चुनाव आने जा रहे हैं और शिक्षा में तो अनुदेशक जो कि ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं, तो सरकार थोड़ा इलेक्शन को देखते हुए थोड़ा ये कुछ करने की कोशिश कर रही है, डैमेज कंट्रोल है जो वो सही हो जाए। और दूसरा दोस्तों हाई कोर्ट ने दोस्तों सभी को फटकार लगाई है जितने अधिकारी हैं, और कहा है 18 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हुई है। कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर है सरकार के ऊपर। सरकार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। बार बार कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट इनको मानदेय बढ़ाइए, भले ही रेगुलर मत कीजिए, लेकिन दोस्तों सरकार के अधिकारी नहीं मान रहे, जिस पर दोस्तों हाई कोर्ट नाराज हो गई और कह दी सभी A to Z 18 तारीख को जाएंगे कोर्ट में। वकील कह रहे, सरकारी वकील, अरे सर थोड़ा टाइम दे दो, 1 महीने का। 1 महीने का नहीं मिल रहा टाइम, बिल्कुल नहीं, 18 तारीख को आए सब। अब दोस्तों ऐसे में सरकार के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि कोर्ट अगर कहेगी तो इनको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, और ये खुद से ही बढ़ा दें तो थोड़ा बहुत इलेक्शन में क्रेडिट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत भैया कह भी देंगे देखो हमने शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया है। इसके साथ ही सरकार ने एक चीज़ और घोषणा कर दी, कैशलेस की। कैशलेस सुविधा वो देंगे जिसमें सभी आएंगे, जितना भी एक स्कूल में जितना भी स्टाफ होता है, चाहे वो रसोईया हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे कोई भी हो, टीचर्स हो, एडेड विद्यालय हो, सारे इंटर कॉलेज राजकीय, मीन्स कहने का मतलब है जितने भी स्कूल से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उससे जुड़े हुए टीचर्स हैं स्कूल से, सभी को दोस्तों कैशलेस सुविधा मिलेगी। कैशलेस का अर्थ हो गया दोस्तों, अगर आपको किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप बीमार हो, तो सरकार आपका फ्री में ट्रीटमेंट करवाएगी आपके पूरे परिवार को, और फ्री में उसका पैसा देगी। हर साल आपको 5 लाख रुपए आपके ये जो हेल्थ जो आपका कार्ड बनेगा उसमें आ जाएगा, आयुष्मान कार्ड में हर साल 5 लाख रुपए आपको बीमा देगी सरकार पूरे परिवार को। काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। वैसे भी हॉस्पिटल में जाके लोग लुटी जाते हैं, लोगों की ज़मीन तक बिच जाती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो सरकार ने ये तो अच्छा काम किया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ी परेशान है टीचर्स की मानदेय कितना मिलेगा। मानदेय को लेकर सब लोग कन्फ्यूजन में कि सरकार कह तो रही है कमेटी की रिपोर्ट मानती भी या नहीं मानती है। वैसे कमेटी तो अच्छा ही देगी, क्योंकि जितने भी आज तक सरकार ने जो भी कमेटियां बनाई हैं जिस विभाग की, सभी ने रिकमेंडेड अच्छा वेतन के लिए कहा है कि इतना वेतन दीजिए, लेकिन सरकार नहीं देती है। हाँ दोस्तों, मैं एक आपको वाकया बता दूं, हाई कोर्ट में, बार बार सुप्रीम कोर्ट मुँह से आ जाता है, हाई कोर्ट में जब आपके केस की सुनवाई चल रही थी, यहाँ पर 11 याची बने थे शिक्षा मित्र, और हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया था सिंगल बेंच ने कि इनका मानदेय बढ़ाइएगा, तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने मानदेय नहीं बढ़ाया। ठीक है, अब साथियों कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मतलब आदेश की अवहेलना वाली, इन्होंने आदेश नहीं माना, तो यहाँ पर दोस्तों सरकारी वकील था और एक प्राइवेट वकील था जो शिक्षा मित्रों की तरफ से था। सरकारी वकील कहता है जज साहब से कि मिलॉर्ड 10,000 काफ़ी हैं, 10,000 बहुत हैं सर इनके लिए, भाई ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण में रहते हैं, 10,000 ग्रामीण सर बहुत होता है, इनका क्यों मानदेय बढ़ाया जाए, क्यों बढ़ाया जाए। जिस पर दोस्तों शिक्षा मित्रों के वकील साहब नाराज होते हैं और कहते हैं कि आप समान कार्य समान वेतन ले रहे हैं। नाराज होते हैं और कहते हैं आप समान कार्य समान वेतन की बात करते हैं, और मुख्यमंत्री योगी जी ने ये बोला भी है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा पहला राज्य बन गया है देश में जो समान कार्य समान वेतन दे रहा है। तो आखिर जो टीचर्स है वहाँ पर उनको इतना पैसा मिल रहा है, 60 हज़ार 70 हज़ार, शिक्षा मित्रों से अनुदेशकों से भी पूरा काम लिया जा रहा है, तो इनको मानदेय सिर्फ 10,000 क्यों दिया जा रहा है।
जबकि होमगार्ड का भी मानदेय 30,000 35,000 है। अन्य विभागों में भी मानदेय काफ़ी ज़्यादा है। बिहार में शिक्षा मित्रों को करीब 55,000 रुपये मिल रहे हैं। अन्य राज्यों में भी इतना इतना ज़्यादा मिल रहा है, सिर्फ यूपी में ही क्यों कम है? जिस पर दोस्तों फिर से सरकारी वकील कहता है अरे यूपी की पॉलिसी अलग है। भाई हर राज्य की पॉलिसी अलग अलग होती है। तो कोर्ट के जज साहब बोले, वकील साहब मुझे एक बात बताइए, आपका वेतन कितना है, आपको कितना वेतन मिलता है? तो वकील साहब हंस पड़े, अरे सर हमारे वेतन नहीं बताइए बताइए आपका वेतन क्या है? लाख से तो ऊपर ही होगा ना, 1 लाख से ऊपर। वकील साहब मुस्कुरा पड़े, हाँ सर, अरे सर इतनी महंगाई में कहाँ ये लाख रुपए। जज साहब बोले तो सारा कुछ काम हो जाता होगा, सब कुछ आपने सेटल कर लिया होगा पूरा परिवार? कहता अरे सर कहाँ इतनी सैलरी से हो पाता है कुछ भी। तो जज साहब बोले मतलब तुम्हारा वेतन, तुम अपने लिए टेंशन में हो कि कहाँ हो पाता है पूरे परिवार को। शिक्षा में तो जिनका बड़ा परिवार होता है, सारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, पूरा राशन खाना पीना यहाँ वहाँ, और जो शिक्षा मित्र दूर से आ रहे हैं उनका आने जाने का किराया भी, इतना पूरा पूरा दिन रहते हैं, उनके लिए सिर्फ 10,000 ही। मतलब आपको अपनी प्रॉब्लम नज़र आती है, दूसरे का कोई नहीं नज़र आता है। हाई कोर्ट के जज साहब बोले, जिस पर दोस्तों वकील साहब को जवाब नहीं आ रहा। फिर वकील साहब ने दोस्तों जजमेंट सुनाया। वो कहा कि हम शिक्षा मित्रों को रेगुलर तो नहीं कर सकते, ना ही हम सरकार से कह सकते ये सरकार की पॉलिसी है, लेकिन हम शिक्षा मित्रों के लिए एक सम्मानजनक मानदेय की घोषणा जरूर करना चाहेंगे। और दोस्तों सम्मानजनक मानदेय, जब सरकारी वकील से पूछा गया कि कितना होना चाहिए वकील साहब सम्मानजनक मानदेय, तो वकील साहब बोले सर वही होना चाहिए 15,000 20,000। जिस पर दोस्तों जज साहब नाराज हो गए, बोले आज इतनी महंगाई है, बच्चों की फीस ही 15 20 हज़ार रुपये है साल की, और बाकी का क्या होगा फिर? 15,000 क्या होता है? आज एक मजदूर भी, मिस्त्री भी 1,000 रुपये 1,200 रुपये ले रहा है, आप कह रहे हो कि 15,000 बहुत है। आप ऐसा कीजिए, आप 15,000 रुपये हम आपको महीना देंगे, आप अपना घर चलाइएगा 15,000 में, तब बात कीजिएगा। वकील साहब हंस पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक सम्मानजनक जो मानदेय की बात कही है वो कही है 38,500। 38,500 एक सम्मानजनक मानदेय है शिक्षा मित्रों और अनुदेशक के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मित्रों का मानदेय और अनुदेशकों का मानदेय क्या समान होगा? जी बिल्कुल नहीं। अनुदेशक जूनियर में है, उनका मानदेय शिक्षा मित्रों से मानदेय से ज़्यादा रहेगा। थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा लेकिन ज़्यादा रहेगा। फिलहाल साथियों बार बार सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। हाई कोर्ट ने यही कहा है कि एक सम्मानजनक मानदेय वो 38,500 है, यानी कि 30,000 से ऊपर होना चाहिए, तब सम्मानजनक मानदेय माना जाएगा। फिलहाल दोस्तों सरकार ने जो कमेटी गठित की है उसका भी दोस्तों सुनने में आ रहा है कि वो भी दोस्तों 30,000 से ऊपर ही सम्मानजनक मानदेय की बात कर रही है। सरकार के पास चाहती है, देखे सरकार कितना मानदेय देते हैं। वैसे भी मुख्यमंत्री योगी जी कह चुके मिनिमम 20,000 तो मानदेय होना चाहिए, 20,000 मानदेय सभी को देना चाहिए। अब देखते हैं क्या मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों का भी मानदेय 20,000 ही रखेंगे या 30,000 रखेंगे? जो हाईकोर्ट कह रही है 38,000 होना चाहिए, क्या रखेंगे? फिलहाल दोस्तों ये सिर्फ एक कयास लगाए जा सकते हैं, इसके बारे में किसी को कोई सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों चुनाव को देखते हुए यहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। एक तो उनको दोस्तों ये फ्री मेडिकल मिलेगा, सभी को मिलेगा, और दूसरा उनका मानदेय बढ़ जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने एक स्थायी कमेटी गठित की है और शिक्षा मित्र निर्देशकों का एक स्थायी समाधान की बात करी है। जैसे अभी तो आपने आंदोलन कर लिए, चलेगा, आपका 20,000 25,000 हो गया, 10 साल तक यही रहेगा क्या? 10 साल बाद कितनी महंगाई ज़्यादा होगी? तो सरकार ने दोस्तों एक ऐसा कमीशन मतलब एक बनाया है, एक कमेटी रहेगी जिसमें शिक्षा मित्र भी जोड़े जाएंगे। उसमें दोस्तों हर 3 साल में महंगाई को देखते हुए उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हर 3 साल बाद उनका महंगाई को देख के मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। जैसे अभी 2025 चल रही है तो 26, 27, 28 और 29 में आपका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, स्थिति देख के कितना क्या है। अगर 1 जनवरी 2025 है तो 2025, 2026, 2027 तो 28 में आपका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल साथियों आप किस राज्य से मुझे देख रहे हो या किस जिले से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने शिक्षा मित्र भाइयों को, निदेशक भाइयों को शेयर कर दीजिएगा।